हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता है और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड, पहला नंबर प्रश्न है कि कालिदास ने किस नदी का वर्ण किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए है बूढ़ी गंगा, बी है मंदाकिनी, सी है यमुना और डी है कावेरी। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा बी, यानी कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्ण किया है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं कि बूढ़े बाघ के हाथों में क्या था। तो ऑप्शन ए में है सोने का कंगन, ऑप्शन बी में है चांदी का कंगन और ऑप्शन सी में है तांबे का कंगन और ऑप्शन डी में है फ्रेंड लकड़ी का कंगन। तो इसका आंसर में हो जाएगा वह हो जाएगा ये, यानी सोने का कंगन बूढ़े बाघ के हाथ में था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, दानवीर कौन था। तो दानवीर कौन था फ्रेंड, ए है कर्ण, बी है इंद्र और सी है कृष्ण, डी है अर्जुन। तो इसका आंसर में हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी दानवीर था जो कर्ण था। चलिए देख सकते हैं चौथा नंबर प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए, इशारे और असाहिनुता किनको उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर में हो जाएगा वह हो जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड 4 ऑप्शन है। तो ए में है शांति, बी में है अशांति, सी में है सुख समृद्धि और डी में है प्रेम। तो इसका आंसर में हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी अशांति। चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए, कर्म कांड का वर्ण करने वाला ग्रंथ कौन है। तो इसका आंसर में हो जाएगा ए शिक्षा, बी कल्प, सी व्याकरण, डी निरूपत। तो इसका आंसर में हो जाएगा डी, यानी निरूपत है जो कर्म कांड करने वाले ग्रंथ हैं। चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं कि सत्य का मुख किससे ढका है। तो इसका आंसर में ए हो जाएगा असत्य से, बी हीन पात्र से, सी स्वार्थ से और डी अशांति से। तो इसका आंसर में हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी हीन पात्र से सत्य का मुंह ढका होता है। चलिए देख सकते हैं 7वां नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो इसका आंसर में हो जाएगा ईसा वेश्यो उपनिषद से और बृहदारण्य कोपनिषद से और सी मुंडकोपनिषद से और डी कठोपनिषद से। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा वह सी हो जाएगा, यानी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते का मूल मंत्र है। तो चलिए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। देख सकते हैं 8वां नंबर है फ्रेंड, ये किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो किसके काल में थी फ्रेंड, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देख सकते हैं फ्रेंड 9 नंबर प्रश्न में है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो इसका आंसर में हो जाएगा ए में है गुरु नानक, बी में है गुरु तेग बहादुर, सी में है गुरु गोविंद सिंह और डी में है गुरु रामदास। तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी गुरु गोविंद सिंह है जो सिख धर्म के 10वें गुरु है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे
और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र है, ए है बिहार, बी है केरल, सी है झारखंड और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा वो हो जाएगा ये, यानी बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, 11 नंबर प्रश्न है कि मित्र प्लस तल का निष्पत्र रूप है। तो इसका आंसर में हो जाएगा मित्रतलता, मित्रता, मित्रतलता, मैत्री। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी मित्रता। तो चलिए देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है त्रिय चरित्रंती खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो इसका आंसर में हो जाएगा मृगवः, मृगानी, मृगा, मृग। तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी मृगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं, 13 नंबर प्रश्न में है कि श्रु प्लस तुमुन का निष्पत्र रूप क्या होगा। ए में है श्रुतम, बी में है श्रोतम, सी में है श्रुति और डी में है श्रुतः। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी श्रोतुम। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। वृद्ध का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा। ए है वृद्ध प्लस तक और बी है वृद्ध प्लस तुम और सी है वृद्ध प्लस तल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी वृद्ध प्लस तक। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं, शताब्दी कौन सा समास है। ए है द्वंद्व समास, बी है दिग्गु समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है बहुब्रीहि समास। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, यानी दिग्गु समास है शताब्दी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि कर्मवीर कौन था। ए राम प्रवेश राम, बी दुर्योधन, सी अर्जुन और डी वीरेश्वर। तो कर्मवीर था फ्रेंड, जो ये हो जाएगा राम प्रवेश राम था जो कर्मवीर था। चलिए 17 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि लक्ष्मी किनका वर्ण करती है। तो इसका आंसर ए मूर्ख की, बी उद्योगी पुरुष की, सी लोभी की और डी क्रोधी की। तो इसका आंसर में हो जाएगा बी, यानी उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी वर्ण करती है। तो चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है। तो 18 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उदारित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी हितोपदेश, बी पंचतंत्र से, सी नीति शतक से और डी नीति श्लोक से। तो इसका आंसर में हो जाएगा ए, यानी हितोपदेश से व्याघ्रपथिक कथा उदारित किया गया है। तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था। ए दया शंकर, बी मूल शंकर, सी गौरी शंकर और डी प्रमोद शंकर। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि स्वामी दयानंद ने शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई है। ए है संस्कृत, बी है हिंदी, सी है उर्दू और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा वो हो जाएगा ये, यानी यह संस्कृत भाषा के जो माध्यम से शुरुआत किए थे। चलिए देख सकते हैं 21 नंबर प्रश्न है कि एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा। तो इसका आंसर में हो जाएगा ए एकाकमो, बी प्रत्यकयम, सी एकति और डी एका एकम। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी
प्रत्येकम, देख सकते हैं बी हो जाएगा प्रत्येकम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ए धन्यहीन, बी सचित्रम, सी यथाशक्ति और डी पितरौ। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी धनहीन है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न में है कि चराचरम में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास और डी बहुब्रीहि समास। तो 23 का आंसर ए हो जाएगा, यानी देख सकते हैं चराचरम में ए द्वंद्व समास है। तो चलिए देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न है, धनार्थे चतुर्थी का सूत्र है? ए माता रामेस्य भोजन याचति, महानम मोदक रोचते, गृहात् बृहति गृहेश गच्छति, या आचार्यात् वेद पठति। तो इसका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड ए, यानी माता रमेशाय भोजन याचति। तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए कि सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी तृतीय और डी प्रथमा। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा वह सी हो जाएगा, यानी सह पद के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि लता शब्द का तृतीय बहुवचन रूप कौन सा है? ए लताया, बी लताभ्याम, सी लताभि और डी लता। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, यानी लता भी है जो तृतीय विभक्ति बहुवचन है। चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? ए उकत्वा, बी वायक्तित्वा, सी वक्तत्वा और डी वृक्तत्वा। तो इसका आंसर में हो जाएगा सी, यानी वक्तत्वा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि सहनीय में कौन सा तद्धित प्रत्यय हैं? ए अर्नियर, बी तव्य, सी यत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा वह ये हो जाएगा, यानी सहनीय में अर्नियर प्रत्यय हैं, अर्नियर तद्धित प्रत्यय हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि श्री नाम, देख सकते हैं फ्रेंड कि श्री नाम में कौन सा तद्धित प्रत्यय हैं? ए घ, बी मतुम, सी नी और डी तल। तो इसका आंसर में हो जाएगा वही, यानी मतुप है जो श्री मान में तद्धित प्रत्यय है। चलिए 30 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि लैंगिक में कौन सा प्रत्यय है? तो देख सकते हैं ए में है इक, बी में है आक और सी में है ठक और डी में है थाल। तो 30 का आंसर ये हो जाएगा, यानी लैंगिक में इक प्रत्यय है। चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ए क्षमा, बी आलस्य, सी क्रोध, डी लोभ। तो 31 का आंसर बी हो जाएगा, यानी आलस्य है जो सबसे बड़ा शत्रु है। चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 6, सी 4 और डी 3। तो इसका जो आंसर में हो जाएगा वह सी हो जाएगा, यानी वास्तविक आलसियों की संख्या 3 थी। देख सकते हैं यहाँ पर 4 होगा फ्रेंड, सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 4 होगा। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 होती थी। चलिए देख सकते हैं कि आलस्य कथा पाठ के रचयिता कौन है?
तो इसका आंसर ए हो जाएगा विद्यापति, सी हो जाएगा महात्मा विदुर, डी कृष्ण और सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी आलस्य कथा पाठ के रचयिता विद्यापति थे। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ए 24, बी 25, सी 23 और डी 26। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी 24 महिलाओं के ऋषिकाओं का वर्ण प्राप्त है। चलिए देख सकते हैं 35 नंबर प्रश्न है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? ए पंडित छमारा, बी वर्णमाला भावलाकर और सी विजयांका, डी मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी शंकर चरित्र के रचनाकार पंडित छमाराव जी थे। चलिए देख सकते हैं 36 नंबर प्रश्न में है, ये अलिखित किस लकार का रूप है? ए लिट लकार, बी लंग लकार, सी विधिलिंग और डी लोट लकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी लंग लकार का यह उदाहरण देख सकते हैं अलिखित लंग लकार का रूप है। चलिए देख सकते हैं 37 नंबर प्रश्न है कि पचेत किस धातु का रूप है? ए पच, बी पाच, सी पचे और डी पसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पच लकार का रूप है। चलिए देख सकते हैं 38 नंबर प्रश्न कि अक्रूबन में कौन सी धातु है? तो ए अक्री, बी क्री, सी अकर और डी अक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रेंड बी, यानी अक्रूबन में क्री धातु है। तो चलिए 39 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि मतीसु में कौन सी विभक्ति है? ए पंचमी, बी षष्ठी, सी सप्तमी, डी चतुर्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मतीसु में है जो सप्तमी विभक्ति है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि भवतः किस शब्द का रूप है? ए भू, बी भव, सी भवतः और डी भवती। तो 40 का आंसर सी हो जाएगा, यानी भवतः, भवतः है जो भवत का रूप है। चलिए 41 नंबर देख सकते हैं कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ए विवाह, सी केशांत और बी केशांत, सी आच्छारांभ और डी अंत्योष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी आच्छारांभ है जो गोदान संस्कार से, आच्छारांभ है जो गोदान संस्कार का मुख्य कर्म है। चलिए देख सकते हैं 42 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व को से संकलित है? ए वन पर्व, सी उद्योग पर्व, डी शांति पर्व, सी शांति पर्व, डी भीषण पर्व। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी यह है जो उद्योग पर्व से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों को सुनिश्चित उत्तर कौन देते हैं? ए विद्युत मंत्री विदुर, बी दुर्योधन, सी अर्जुन और डी कृष्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी मंत्री विदुर है जिन्होंने धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दिए थे। चलिए 44 नंबर प्रश्न है कि अपशिष्ट बहुभारते किस पाठ की उचित है? ए नीति श्लोक, बी मंदाकिनी वर्णम, सी आलस्य कथा और डी मंगलम। तो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी नीति श्लोक के पाठ की यह उचित है। चलिए देख सकते हैं परम तृप्ति देने वाली क्या है? ए विद्या, बी लोभ, सी क्रोध और डी दीर्घसूत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी विद्या। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। चलिए
46 नंबर प्रश्न है कि किनकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ए श्रीलंका की, बी भूटान की, सी भारत की और डी बांग्लादेश की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ए ईश्वर, बी दैत्य, सी आलसी और डी क्रोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी ईश्वर जो भारत की शोभा से प्रसन्न है। चलिए देख सकते हैं शैशव संस्कार कितने हैं? ए 6, बी 5, सी 4 और डी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी शैशव संस्कार 3 होते हैं। चलिए देख सकते हैं 49 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? ए संस्कार से, बी वैर भावना से, सी अशांति से और डी में से कोई नहीं से। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। तो चलिए देख सकते हैं 50 नंबर प्रश्न है कि अंत्योष्ट संस्कार कब होता है? ए मरने के बाद, बी जन्म से पहले, सी शिक्षा प्राप्त के समय, डी विवाह के पहले। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी अंत्योष्ट संस्कार होता है, अंत्योष्ट यानी अंतिम संस्कार कब होता है फ्रेंड? ए यानी मरने के बाद होता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि गृहात वही उदानम अस्ति, यह रेखा कृत पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? ए प्रथमा, बी पंचमी, सी द्वितीय और डी सप्तमी। तो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यह हो जाएगा बी, यानी इसमें पंचमी विभक्ति रेखांकित वाक्य में है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि आलम मत करो का अर्थ कौन सी विभक्ति है? ए पंचमी, बी तृतीय, सी षष्ठी और डी सप्तमी। तो 52 का आंसर बी हो जाएगा, यानी आलम में यह तृतीया विभक्ति है। तो चलिए देख सकते हैं कि किस शब्द में परि उपसर्ग है? ए परिहार, बी प्रहार, सी प्रराहार और डी प्रतिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी परिहार है जो उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए बी प्रत्या, सी प्रति और डी आशा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी प्रति है जो प्रत्याशा शब्दों का उपसर्ग है। चलिए देख सकते हैं 55 नंबर प्रश्न है कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा है? ए भव, सी भवंतु, बी भवतु और डी भवत। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, यानी भू यानी भव धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। चलिए 56 नंबर प्रश्न है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? ए मन प्लस रोथ, बी मनो प्लस रथ, सी मन प्लस रथ और डी मन प्लस रथ और डी मन प्लस रथ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी मन प्लस रथ यानी मनोरथ। चलिए 57 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि महा प्लस ईसह से का संधि होगी। तो ए महेश, बी महेश और सी महाईस और डी महाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी महा प्लस इस से संधि, यानी बी हो जाएगा महेश। चलिए देख सकते हैं अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ, ए, ओ और अई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अ प्लस ई के मेल से ए वर्ण बनेगा। चलिए हमारी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए
भाग्य उदय में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यादि संधि और डी वृद्धि संधि। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी भाग्य उदय में ए यानी गुण संधि है। चलिए 60 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि लंबोदर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व और डी दिग्गु। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं कि नान्यतम किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि और डी यर्ण संधि। तो 61 का आंसर ये हो जाएगा, यानी नान्यतम है जो स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए 62 नंबर प्रश्न में है कि नगरे अस्सिमनम से कौन सा शब्द बनेगा? ए नगरे अस्सिमन, बी नगर अस्सिमन और सी नगरे अस्सिमन और डी अस्सिमन नगरे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी नगरे सिमन, नगरे सिमन है जो इससे बनेगा। तो चलिए देख सकते हैं 63 नंबर प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण कौन है? ए ग, बी साधारणम, सी की और डी नीलोपतम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी गुण संधि का उदाहरण है नीलोपतम। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि वैरथ का संधि विच्छेद, वैरथ का विच्छेद करना है। वृथा प्लस एब और बी वृथ प्लस एब और सी वृथा प्लस एब और डी वृथा प्लस एब। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी वृथा प्लस एब यानी वृथैब। चलिए 65 नंबर में देखते हैं कि किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? ए प्रेरणा, बी प्रचार, सी प्रेम और डी प्रभार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रेम में प्र उपसर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? ए सत प्रत्यय, बी सानच्च और सी कत प्रत्यय और डी कत्वंतु प्रत्यय। तो 66 का आंसर बी हो जाएगा, यानी सानच्च है जो कृत प्रत्यय। देख सकते हैं सानच्च कृतवान प्रत्यय है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में कि किस शब्दों में दो प्रत्यय हैं? बी एकदा, सी बहुदा और डी ज्ञानदा और डी सी ज्ञानदा और डी धनदा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बहुदा। बहुधा है जिसमें दो प्रत्यय हैं, दा प्रत्यय है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दा प्रत्यय पूछ रहा है फ्रेंड, तो बहुधा है जो दा प्रत्यय है। चलिए 68 नंबर प्रश्न है कि लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ए तर्पम, बी तमम और सी मत्रिपम और डी त्रिल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी त्रपम है जो लघुत्तम में तद्धित प्रत्यय है। चलिए 69 का है तबम प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है? ए मानवता, बी मानवीयम, सी पुरुषत्वम और डी पैरुपेश्यम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी परुषयम है, परुषतव्यम है जो तव्य प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। चलिए 70 नंबर, असी किस धातु का रूप है? ए अस्ति, बी भू, सी भव और डी अस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अस धातु का यह रूप है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि आलस्य कथा पाठ के रचनाकार कौन है? ए विद्यापति, सी दामोदर गुप्त, डी राजशेखर और डी
पितरौ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आलस्य कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति हैं। चलिए 72 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? ए गुण, बी शत्रु, सी मित्र और डी धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो चलिए देख सकते हैं 73 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर कौन था? ए ईमानदार, बी भ्रष्ट, सी दानशील और डी धनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वीरेश्वर था जो दानशील था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती किनकी उक्ति है? ए यक्षवाल्क्य, बी जनक, सी वानभट्ट और डी डांडी को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी को कहते हैं। तो चलिए देख सकते हैं 75 नंबर प्रश्न है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशलता कौन थी? ए सुलभा, बी गंगी, सी मैत्री और डी यमी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गंगी थी जो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशलता की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्ण है? ए ग, बी यमुना, सी मैत्री और डी सरयू। तो देख सकते फ्रेंड ये हो जाएगा, यानी गंगा नदी के बारे में है फ्रेंड। गा छूट गया है यहाँ पे, गंगा नदी के बारे में वर्णन है मंदाकिनी वर्णम में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिमाणों का वर्ण किया गया है? ए क्रोध, बी लोभ, सी मोह, डी काम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लोभ का परिमाणों का व्याघ्रपथिक कथा में वर्ण किया गया है। चलिए 78 नंबर प्रश्न है कि इंद्र सुवर्ण क, इद सुवर्ण क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए में 1 है, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इंद्र स्वर्ण कंगन 2 था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? ए कर्ण, बी शल्य, सी अर्जुन और डी शक्र। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी ब्राह्मण के भेष में शक्र प्रवेश करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ए टाप, बी टाप और सी चाप और डी टी। तो 80 का आंसर ये हो जाएगा, यानी शिक्षिका जोड़ टाप होता है। तो चलिए देखते हैं 81 नंबर प्रश्न कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? ए 5, बी 3, सी 4 और डी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मंगलम पाठ में है जो कुल 5 मंत्र हैं। चलिए 82 नंबर देखते हैं कि रेनमेन पात्रे दृष्टते, यह मंत्र किस उपनिषद से है? तो ये ईशार्ष्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ईशावास्योपनिषद से यह वाक्य है। तो चलिए 83 नंबर प्रश्न कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? ए भागलपुर, बी वाराणसी, सी पटना, डी इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पटना का वर्ण किया गया है। चलिए देख सकते हैं 84 नंबर प्रश्न कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? ए काव्य मीमांसा, बी मुद्रा राक्षस, सी मृच्छाकटिक और डी कुटुनितम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी दामोदर गुप्त नामक ने कुटुनितम काव्य का वर्ण किया है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? ए 200 वर्ष, सी 2000 वर्ष, डी 2500 वर्ष और सी 2500 वर्ष और डी 1500 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। तो चलिए
देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में कि अध्यात्मक शब्द में कौन सी उपसर्ग है? ए अपि, बी अधि, सी अभि और डी अति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अधि शब्द है जो अध्यात्मक शब्द में उपसर्ग है। चलिए देख सकते हैं 87 नंबर प्रश्न है कि नि उपसर्ग किस शब्दों में है? निवेदनम, बी निगमम, निर्धन, निर्सर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी निर्धन में नि उपसर्ग है। चलिए 88 नंबर प्रश्न है कि पूजनीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए अर्नियर, बी तव्यम, सी यत और डी नयत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पूजनीयम में अर्नियर प्रत्यय है। चलिए 89 नंबर प्रश्न है कि लिख प्लस लयुट से कौन सा शब्द बनेगा? तो ए हो जाएगा लिखनम, बी हो जाएगा लेखनम, सी लिखितम और डी लेख। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लेखनम इसका जो शब्द बनेगा वह बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए किस शब्द में सत प्रत्यय हैं? ए स्थापनम, बी उत्कृष्टम, सी पलायनम और डी प्रवेश। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी स्थापनम में सत प्रत्यय होगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? ए करमवीर कथा, बी आलस्य कथा, सी व्याघ्रपति कथा, डी विश्व शांति। तो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ये, यानी करमवीर कथा है जो दलित प्रवासी पुरुष की कहानी है। चलिए देख सकते हैं 92 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद कौन थे? ए शिक्षावादी, बी समाजो द्वारक और सी धर्मोपदेशक और सी राजनीतिज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी समाजो सुधारक थे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि आर्य समाज संस्था के स्थापक कौन थे? ए विवेकानंद, सी दयानंद और बी दयानंद, सी रामकृष्ण परमहंस और डी राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज का स्थापना किए थे जो दयानंद सरस्वती किए थे फ्रेंड। तो चलिए 94 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? ए कंटरा, बी टंकापुर और सी टंकड़ा और डी भिकंटोला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी टंकड़ा गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ से संकलित है? ए विश्व शांति, बी कर्ण दानवीरता, सी नीति श्लोक और डी मंदाकिनी वर्णम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी मंदाकिनी वर्णम में वाल्मीकि रामायण पाठ से संकलित है। तो चलिए देख सकते हैं 96 नंबर प्रश्न है कि इंद्र प्लस डिश से कौन सा शब्द बनेगा? ए इंद्री, बी इंद्राणी, सी इंद्रा और डी इंद्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इंद्राणी हो जाएगा। इंद्र प्लस डिश से शब्द बनेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में डिश प्रत्यय है? ए नारी, बी रुद्राणी, सी राज्ञी और डी गोपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नारी में डिप प्रत्यय है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए स्वतंत्र, इस सूत्र के रिक्त स्थानों की पूर्ति शब्द करें। कर्म, अप्रधान, कर्ता, करण, नम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी स्वतंत्र है जो यह कर्ता कारक है। चलिए देखते हैं 99 नंबर प्रश्न है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? ए द्वितीय, बी चतुर्थी, सी तृतीया और डी षष्ठी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए 100 नंबर प्रश्न है कि हिमालयात ग प्रभाती
तो इसका आंसर हो जाएगा 1, बी में होगा 2, सी में होगा 3 और डी में होगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 3। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि गायन्ति देवः पुरुषः सुरत्वात्, यह पद किस पुराण से उदित है? तो नारद पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण और गरुड़ पुराण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा यानी विष्णु पुराण से यह संबंधित है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी थी? ए विशाल, बी निर्मल और सी वात्सल्य। ए और बी सी तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ए और बी सी तीनों है जो भारत थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि संस्कार कितने हैं? ए 16, बी 12, सी 14 और डी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी संस्कार है जो 16 है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि अंत्योष्ट संस्कार, अंत्योशिष्ट संस्कार कब होते हैं? ए युवावस्था में, बी मरणोपरांत, मृत्यु के पश्चात या मृत्यु से पहले या शैशव अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मरणोपरांत, मरने के बाद होता है जो अंत्योष्ट संस्कार होता है। चलो नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? ए शैक्षणिक संस्कार, बी शैशव संस्कार, सी विवाह संस्कार और डी जन्म से पूर्व संस्कार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा यानी पानी ग्रहण जो विवाह संस्कार में होता है। तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं कि रसी सनातवा सुवार्णुक, ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लिट लकार और डी लंग लकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी लंग लकार। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि गच्छेत किस पुरुष का रूप है? ए प्रथम पुरुष, बी मध्य पुरुष, सी उत्तम पुरुष, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा यानी गच्छेत है जो प्रथम पुरुष का रूप है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि राजसु में कौन सी विभक्ति है? ए चतुर्थी, बी सप्तमी, सी तृतीया और डी षष्ठी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी राजसु में सप्तमी विभक्ति है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि कह किस शब्द का रूप है? कर्म, का, किम और केन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कह है जो का शब्द का रूप है। चलिए 10 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि साधु शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन है? ए साधुना, बी साधुसु और सी साधव और डी साधवे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी साधव है जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड कि पूर्व प्रधाने डॉट डॉट खाली स्थान में उपयुक्त शब्द है। पूर्व पद की प्रधानता किस में होती है? ए तत्पुरुष में, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय और डी द्वंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अव्ययी भाव समास में पूर्व पदों की प्रधान होती है। चलिए 13 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है? ए द्वंद्व समास, बी दिग्गु, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पहला पद विशेषण होता है फ्रेंड जो कर्मधारय समास का होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न